चलिए, आज जो हम बात कर रहे हैं आप लोग से, ये आज हम लोग बात करेंगे 1916 से 1921 के बीच। उसके पहले आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस की तरफ से तहे दिल से नमस्कार। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक जो लाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि 1916 ये सबको मालूम है कि 1916 से 1921 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोलते जाएंगे, आप लोग आराम से सुनिएगा। देखेंगे बिना देरी किए। सबसे पहले 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि जो कांग्रेस जो बिखर चुकी थी 1907 में, यानी गरम दल और नरम दल में बंट चुकी थी, उसको एक करना, और दूसरा उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। इन दोनों में सफलता भी मिली। इसका कारण क्या था? तिलक और एनी बेसेंट का सार्थक प्रयास, यानी एक सकारात्मक तरीके से उन लोगों ने प्रयास किया। एनी बेसेंट और तिलक, और इन्हीं लोगों के प्रयासों से, और भी लोग थे, इन्हीं लोगों के प्रयासों से 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बंट गई थी उसको एक किया गया। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते होते हैं, यानी पहला हुआ लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। अब इसी अधिवेशन में एक बिहार के किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल जो थे ये भी अधिवेशन में पहुंचते हैं और गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि बिहार में किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। नील की खेती जो अनिवार्य कर दिया गया था चंपारण में, जिससे किसानों की स्थिति जो होती, आर्थिक जो स्थिति जो थी, वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। गांधी जी ने बिहार आने का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आपसे 1916 में एक बार फिर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 1916 में कांग्रेस की जो अधिवेशन जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अंबिका चरण मजूमदार। जो कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस जो बंट जाती है गरम दल और नरम दल में, उस कांग्रेस का विलय कर दिया जाता है। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इन लोगों के बीच भी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसको फिर से एक करने का प्रयास किया गया। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी को बिहार के जो किसानों की स्थिति जो दयनीय थी उधर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास जो किया गया, ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया। 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन 1916 से बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अब देखेंगे 1917। ये तो रहा 1916। अब 1917 में देखेंगे तो 17 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का बिहार में या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ये 1917। किसके लिए भाई? तो सबको मालूम है, नील की खेती के विरोध में। नील की खेती के विरोध में, याद रखिएगा, ये आंदोलन किया गया था, जिसमें क्या था कि 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई, आर्थिक तरीके से वो कमजोर पड़ते चले गए। तो गांधी जी को जो बिहार आने का जो निमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, गांधी जी ने उसको स्वीकार किया और चंपारण में आकर उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसको बोला गया चंपारण सत्याग्रह। इसको तिनकठिया प्रथा भी कहा गया। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। एकदम याद रखिएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि गांधी जी का अगर पहला सत्याग्रह पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो चंपारण।
इसके अलावा 1917 में ही सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। याद रखिएगा, सैडलर आयोग का गठन शिक्षा में सुधार हेतु 1917 में किए जाते हैं और इसके तहत कई विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक पटना विश्वविद्यालय भी था। याद रखिएगा, ये बेसिकली जो लाया गया था, सैडलर आयोग देता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कई त्रुटियां थीं, उन त्रुटियों को, कमियों को दूर करने के लिए ही सैडलर आयोग लाया गया था। और भी बहुत सारा चीज़ इसमें लिखे जाते हैं कि शिक्षा में एक तरह से अलग तरीके से सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन किया गया। तो यानी शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया और इसी सैडलर आयोग के बाद बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की जाती है। तो देखेंगे एक बार फिर से क्या क्या हमने देखा। 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, 1916 में ही कांग्रेस का एक होना, 1916 में ही बीएचयू की स्थापना और एक और 1916 जो छूट गया था, इसीलिए हम रिपीट करते हैं कि जो छूटा होगा आपके सामने आ जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना, याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना जो की जाती है तिलक और बेसेंट के द्वारा, यानी एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से ही होम रूल लीग की स्थापना जो की जाती है, ये 1916 में ही किए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। गांधी जी स्वीकार करते हैं और 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं। चंपारण आने के साथ ही वो आंदोलन शुरू करते हैं, जिसको चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन नील की खेती के विरोध में किया गया आंदोलन था। इसका कारण क्या था? नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे किसानों की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी, वो काफ़ी दयनीय हो गई। तो गांधी जी का बिहार में या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह अगर पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह, जिनको तिनकठिया प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा 1917 में ही सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग का गठन शिक्षा में सुधार हेतु 1917 में किए जाते हैं और इसी के प्रावधान में कई विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें हम बताए भी कि पटना विश्वविद्यालय जो था, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो हुई थी वो 1917 में ही किया गया। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। 1918 क्या था? तो 1918 में दो घटनाएं हुई। पहला जो था अहमदाबाद मिल आंदोलन, यानी पहला था अहमदाबाद मिल आंदोलन। प्लेग की बीमारी फैलती है, बहुत सारे लोग अपने घरों की ओर चल देते हैं, लेकिन वहाँ के जो मिल मालिक थे कहते हैं कि भाई आपके वेतन का 50% बोनस के रूप में दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये जो बीमारी जो थी एक कमज़ोर पड़ती है, या फिर कहा जा सकता है कि जब नॉर्मल वे में आते हैं तो ये लोग डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं देने से। वहाँ पे आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी को वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर वहाँ पे समझौते कराए जाते हैं। तो लास्ट में जो समझौता अंतिम में होता है, ऐसा माना जाता है कि जो ये लोग कहते हैं कि 20% देंगे, लेकिन बाद में 35% पे बात बन जाती है। उसी तरह 1918 में ही तो ये हुआ अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में ही खेड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, खेड़ा आंदोलन होता है और ब्रिटिशों के द्वारा ज़्यादा कर लगा देने के एवज में गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन होता है, जिसको बोला गया खेड़ा आंदोलन। तो पहले हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन और फिर उसी 18 में ही ये हुए थे खेड़ा आंदोलन। इसके बाद 1919 में, याद रखिएगा, ब्रिटिशों के द्वारा एक कानून लाया जाता है जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा, 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था भाई, ध्यान से सुन लेंगे। इस एक्ट में ये था कि कोई भी व्यक्ति को, अगर संदेहास्पद व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए जाते हैं, जो संदेह के घेरे में हैं, वो 2 साल तक उनका ट्रायल नहीं होगा।
यानी इसमें व्यवस्था कर दी गई, न अपील, न दलील, न वकील। एक तरह से ये कहा जाएगा कि पूरा कानून को भारतीयों पे थोप देना। यानी राष्ट्रवादी जो प्रवृत्ति के जो लोग थे, राष्ट्रवादी जो विचारधारा के थे, उन पे दबाव बनाना। खासकर गांधी जी बिना हथियार के ही आंदोलन आगे कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन पे भी एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, अब इस रॉलेट एक्ट के तहत दो महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। फैन नहीं चलाएं हैं ताकि आपकी हमारी जो आवाज़ हो पूरी तरह से क्लियर हो और आपको जब आप पढ़ें, जब आप वीडियो देखें तो आपको दिक्कत ना हो। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया और इसके तहत दो महत्वपूर्ण व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांति जुलूस कहा जाता है, करने का प्रयास किया गया 13 अप्रैल 1919। उस दिन सभी लोग जानते हैं पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है अधिकतर, यानी जो फसल जो कटने के एवज में। तो 1919 में जो 13 अप्रैल 1919 में जो एक शांति जुलूस करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन घटना क्या होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सभी को मालूम है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ही होता है, ब्रिटिशों पे दबाव पड़ जाते हैं और इन पे एक दबाव ऐसा बनता है कि ये लोग अब सोचते हैं कि नहीं, एक आयोग का गठन किया जाए और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है। कांग्रेस भी एक आयोग का गठन करती है और सबको मालूम है क्या होता है, जब ब्रिटिश वाले जो हंटर आयोग का गठन करते हैं उसमें सब ब्रिटिशों को बचाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये हो गया जलियांवाला बाग 1919 में ही, जलियांवाला बाग। अब 1919 में ही टर्की के जो खलीफा थे उनको अपदस्थ कर दिया जाता है, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, याद रखिएगा। जिसका प्रभाव जो था वो भारत में भी पड़ता है। अब भारत में जब इसका प्रभाव पड़ता है तो भारत में अली ब्रदर्स के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए जाते हैं। जैसे ही अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है, गांधी जी अपने हाथों में नेतृत्व ले लेते हैं। उनको मालूम था कि जब तक हिंदुओं और मुसलमानों को करीब नहीं ला सकते हैं, हम भारत में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने तुरंत खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और अपने तरीक़ों से खिलाफत आंदोलन का वो नेतृत्व संभालना शुरू किए। और उसके बाद ही गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की जाती है। कलकत्ता के अधिवेशन में, एक विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1920 में, और उसमें निर्णय लिए जाते हैं असहयोग आंदोलन का, याद रखिएगा। यानी 1920 में असहयोग आंदोलन। अब इसमें क्या था भाई, असहयोग आंदोलन में कि ब्रिटिशों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देना, ठीक है, ब्रिटिशों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देना, क्योंकि असहयोग आंदोलन का कारण बन चुका था। क्या क्या बन चुका था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, ये कारण बन चुके थे असहयोग आंदोलन के। गांधी जी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम 1 साल के अंदर आपको स्वराज दिलाकर रहेंगे। यानी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था हम 1 साल में स्वराज दिलाकर रहेंगे, तो असहयोग आंदोलन में। ये आंदोलन 1922 तक चलता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के देवरिया में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए जाते हैं। चौरी चौरा नामक जो एक कस्बा था, आग लगा दिया जाता है। इसके एवज में क्या होते हैं कि एक पुलिस इंचार्ज और फिर 21 पुलिसकर्मी की जलकर मृत्यु हो जाती है। कुछ इसके तहत इसके एवज में कुछ भारतीयों की भी जाने जाती है। तो गांधी जी को तुरंत लगता है कि नहीं, अब ये आंदोलन हिंसात्मक हो जाएगा, और हम इस आंदोलन में पहले ही बोल चुके थे कि ये आंदोलन जो भी होगा वो अहिंसा के होगा, सत्य और अहिंसा के बल पर होगा। गांधी जी को भी लगने लगता है कि भाई हमने तो कहा है कि 1 साल के अंदर स्वराज दिलाकर रहेंगे, स्वराज भी नहीं हुआ, हिंसात्मक आंदोलन का रूप ले लिया। इसीलिए इस आंदोलन को गांधी जी ने तुरंत वापस लेने का फैसला, गांधी जी वापस लेने का फैसला करते हैं। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये असहयोग आंदोलन से आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922। लेकिन इसके पहले 1921 बचता है। तो 1921 में क्या क्या हुआ देख लीजिएगा। 1921 में
दो चीज़ें होती हैं। पहला तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है और 1921 में ही केरल के मोपला में, केरल के मलाबार तट पर मोपला विद्रोह शुरू होते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अली मुसलियार, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ होता है, तो केरल के मलाबार तट पे। कब, 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल हम आपके सामने एक रखें कि ऐसे कैसे आपसे क्वेश्चन आप कनेक्ट करके इसको पढ़ सकते हैं। अभी और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे देख लीजिए इसमें और भी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो प्रथम जो चरण था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण में भारत के वायसराय कौन थे। तो 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो प्रथम चरण में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लेकिन 1921 में ही लॉर्ड रीडिंग का शासन शुरू होता है जो 26 तक रहता है, याद रखिएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के अंतिम चरण में भारत के वायसराय कौन। तो अंतिम चरण में भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग, जो प्रथम यहूदी था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम यहूदी जो भारत का वायसराय बना, तो लॉर्ड रीडिंग। तो असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण, अगर प्रथम चरण की बात करेगा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्यों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921। और अंतिम चरण तो 21 से शुरू कर, लॉर्ड रीडिंग का शुरू होता है 21 से लेकर 26। तो अंतिम चरण यानी जो अंतिम चरण यानी क्या, जो वापस ले लिए जाते हैं। तो 22 में क्या हो गया, लॉर्ड रीडिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना और सॉल्व करना है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेंगे। 1916 कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन, कांग्रेस का विलय, बीएचयू की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, और 1916 में ही गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया जाता है। और ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है, यानी अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 17 में क्या होता है, गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में, 1900 नील की खेती के विरोध में, जिनको तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। इसके अलावा 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन और 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है। 1919 में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन, और भारत में इसकी शुरुआत अली ब्रदर्स के द्वारा की जाती है, जिसमें गांधी जी का भी काफी योगदान रहता है। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, जो 1922 ईस्वी तक चलता है। 1920 के असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी के द्वारा यह निर्णय लिए जाते हैं, यह कहा जाता है, लोगों को आश्वस्त किए जाते हैं, हम 1 साल के अंदर स्वराज दिलाकर रहेंगे। 1921 में लॉर्ड रीडिंग का रीडिंग, ठीक है, भारत का वायसराय बनता है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन, और 1921 में ही केरल के मलाबार तट पर अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह किए जाते हैं। 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया में चौरी चौरा एक कस्बा है, वहां पे एक घटना होती है, जिस 5 फरवरी 1922 थाने में आग लगा दिए जाते हैं, जिसको चौरी चौरा हत्याकांड कहा गया। तो डेट क्या है, 5 फरवरी 1922। गांधी जी से काफी दुखी होते हैं, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास रहा आप लोग की दुआओं के साथ। हम एक प्रयास इसलिए करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन पे बात किया जा सके। आपके एग्जाम में आप खुद आप निर्णय लेंगे कि आशुतोष सर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं क्या वो मेरे एग्जाम में आता है या नहीं आता है। तो चलिए
इसी उम्मीद के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने आशुतोष सर उपस्थित होंगे। तब तक आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।